it is a very contentious issue. It has embarrassed the party, and right now, just about in any moment, the Aam Aadmi Party is coming out with their reply to Binny. Sanjay Singh, Yogendra Yadav, and Asutosh, senior journalist Asutosh, have taken the dais. They will be responding to the charges made by Binny. Yogendra Yadav is also the head of the disciplinary committee. Very soon, we would know what action is the party taking. All right, Ankit, I'll have to put you on hold there for a bit because we believe Yogendra Yadav is just about to start speaking. Very contentious issue there, as Ankit was pointing out. Serious allegations that have been levelled against the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal by their own MLA Binny Vinod. मीडिया के तमाम साथियों ने हमसे आग्रह किया है कि आज सुबह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ साथी और हमारे दिल्ली के एमएलए भाई विनोद कुमार बिन्नी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ कहा है उस पे प्रतिक्रिया की जाए, ऐसा मीडिया ने हमसे आग्रह किया है। विनोद कुमार बिन्नी जी की बात को हमने ध्यान से सुना और उनकी बात सुन के बहुत हैरानी हुई, बहुत दुख हुआ और क्षोभ भी हुआ। हैरानी इस बात की हुई कि उन्होंने उस सरकार के ऊपर उंगली उठाई जो उनकी अपनी सरकार है, जिस सरकार ने सत्ता में आते ही पहले 2 हफ्ते के बीच ऐसे कदम उठाए हैं जो देश में शायद किसी सरकार ने आज तक नहीं उठाए हैं। सत्ता में आने के पहले 2 हफ्ते के भीतर ही इस सरकार ने लाल बत्ती हटाई, बिजली के दाम कम किए, पानी को मुफ्त किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन बनाई, भ्रष्ट अफसरों को गिरफ्तार करवाया, सीएजी की ऑडिट का अपना वायदा पूरा किया, रैन बसेरों की व्यवस्था को ठीक किया। उस सरकार के खिलाफ बिन्नी भाई ने जिस स्वर में अपनी बात उठाई, उससे हमें हैरानी हुई। हैरानी इसलिए भी हुई कि पार्टी के भीतर जो तमाम फोरम उपलब्ध हैं अपनी बात रखने के लिए, पार्टी की समितियां, पार्टी के तमाम कैंडिडेट से बातचीत, पार्टी के वरिष्ठ साथियों से सब बातचीत, उन तमाम फोरम का इस्तेमाल किए बिना उन्होंने सीधा मीडिया के सामने अपनी बात रखी। जैसा कि आप जानते हैं, परसों 14 तारीख शाम को एक मीटिंग हुई थी जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए और तमाम अन्य कैंडिडेट उपस्थित थे, जहां दिल्ली सरकार के कार्रवाई के बारे में सामान्य चर्चा हुई, जो सुझाव थे इससे मांगे गए। बिन्नी भाई ने वहां एक भी ये सवाल नहीं उठाया। 14 तारीख को पार्टी के तमाम साथियों से उनकी लंबी चर्चा हुई दिन भर, तब भी उन्होंने एक भी ये मुद्दा नहीं उठाया जो उन्होंने आज प्रेस के सामने उठाया है। उनकी बात सुन के दुख इसलिए भी हुआ कि ऐसा लगा कि वो किसी और की दी हुई स्पीच पढ़ रहे हैं, हाथ में कागज थे, और ये स्पीच, जैसा आप सबको भी लगा होगा, ये स्पीच में लगभग वो सारे मुद्दे थे जो विपक्ष के नेता हर्षवर्धन जी ने सदन में उठाए थे और उसके बाद वो सड़क पे भी उठाते रहे। हमारे अपने साथी एक दी हुई स्पीच को पढ़ें या उसके मुद्दों को रखें, वही सारे मुद्दों को, ये देख के बहुत दुख हुआ। सरकार के अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी में जो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया थी उस पर भी सवाल उठाया। ये सुनकर भी दुख हुआ, चूंकि बिन्नी भाई तो स्वयं उस चयन प्रक्रिया के हर कदम पर अंग थे। बिन्नी भाई दिल्ली में उम्मीदवारों के चयन में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य थे और उसके बाद जो डीसीजी ग्रुप था, जहां सारे उम्मीदवारों का नाम आ रहा था, वहां पर भी दिल्ली इलेक्शन कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो था, जिसमें दिल्ली के कैंपेन के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में तमाम चर्चा होती थी, तमाम निर्णय होते थे,
उस प्रत्येक निर्णय की हर मीटिंग में बिन्नी भाई स्वयं मौजूद थे। अगर कुछ इतना गलत हो रहा था जिसका उन्होंने आज जिक्र किया है, तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि देश को आगाह करें इन चीजों के बारे में? चुनाव से पहले ये बातें कहें, चुनाव के अगले दिन ये बातें कहें। ये सब बातें आज हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं हम यह निष्कर्ष निकालने को बाध्य हैं कि चाहे उन्होंने पहले दिन ऐसी बातें न कही हों, कहीं ना कहीं आज ऐसा महसूस होता है कि उनके मन में मंत्रिमंडल की बात, मंत्रिमंडल में शामिल न होने की नाराजगी रही होगी। लोकसभा चुनाव की टिकट की जो उनकी दावेदारी थी पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से, उस दावेदारी को स्वीकार न करने की संभावना को लेकर उनके मन में कोई नाराजगी हो। शायद इस नाराजगी से प्रेरित उनकी सारी बात लगती है। क्षोभ इस बात का है कि आज देश एक बहुत बड़े परिवर्तन के मुहाने पे खड़ा है। आज सिर्फ दिल्ली नहीं, देश में लाखों करोड़ों लोगों की आशा का बिंदु ये आम आदमी पार्टी बनी है। जैसे जैसे लाखों करोड़ों आम लोगों की आशा का बिंदु बन रही है, वैसे वैसे इस देश के तमाम जो बड़े राजनीतिक संस्थान हैं, बड़ी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार के जो अड्डे हैं और इस देश में निहित स्वार्थ जितने हैं, उन सब के विरोध का भी केंद्र बिंदु अब आम आदमी पार्टी बन रही है। ऐसे में अपनी व्यक्तिगत नाराजगी, अपनी एक दो छोटी आकांक्षाओं को लेके इस पूरी आशा के ऊपर एक दाग लगाने की कोशिश करना, ये बहुत ही क्षोभ का विषय है। इतिहास में कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां हर व्यक्ति को सोचना होता है कि मैं छोटा हूं, ये चीज बहुत बड़ी है। बिन्नी भाई ने ऐसा किया, इससे क्षोभ होना तो स्वाभाविक है। बिन्नी भाई पिछले कुछ दिनों से प्रेस में इशारे करते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इन सब चीजों को नजरअंदाज किया है, क्योंकि इस पार्टी में असहमति की गुंजाइश है। अगर कोई असंतोष है, उसे अभिव्यक्त करने के तमाम तरीके हैं, तमाम जगह हैं। और हमारी ये उम्मीद थी कि आपसी बातचीत से पार्टी के भीतर जो फोरम है उसका इस्तेमाल करके इन सब चीजों का समाधान हो जाएगा। लेकिन उस सब को दरकिनार करते हुए उन्होंने सार्वजनिक तरीके से जिस तरह के मिथ्या आरोप लगाए हैं, उसके बाद पार्टी के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, बजाय इसके कि इसे एक पहली नजर में अनुशासन उल्लंघन की कार्रवाई माना जाए। और ऐसे में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, उसे अब बिन्नी भाई के इस मायने में अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत करनी होगी, यानी कि एक शो कॉज नोटिस, इसके ऊपर इंक्वायरी और इसके बारे में एक तुरंत कार्रवाई उसके बारे में करनी होगी। ये अंतिम फैसला इसके बारे में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी लेगी। लेकिन इस मायने में, इस मामले में और इस मामले के जरिए देश भर में जो इस तरह की कभी कभार गतिविधियां होती हैं, हम सबको ये संदेशा देना चाहते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक संगठन है, इसमें बहस की गुंजाइश है, इसमें मतभिन्नता की गुंजाइश है, असहमति की गुंजाइश है, लेकिन अनुशासनहीनता की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हम बहुत बड़ी चुनौती को लेके चले हैं और इस चुनौती में यदि इस किस्म की अनुशासनहीनता होगी तो सवाल केवल पार्टी का नहीं है, सवाल ये देश और हमारे भविष्य का है। उसको ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। क्या शोकॉज कर दिया गया है अभी या किया जाएगा? जी नहीं, अभी शोकॉज नहीं दिया गया है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इस पर मिलेगी और इसके बारे में एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी। सरोज एक मिनट सरोज, मेरे आपसे सिर्फ 3 सवाल। पहला सवाल, 24 तारीख को आपने ही कहा था उन्हें मंत्री पद नहीं चाहिए था, आप भी थे उसमें और आपने ही आके बोला था ये मीडिया क्रिएशन है। आप तब झूठ बोल रहे थे या आज बोल रहे हैं कि उनकी मंत्री पद की ख्वाहिश थी? दूसरा सवाल ये कि अगर वो कह रहे हैं कि बंद कमरों में ही डिसीजन हो जाते हैं और कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस के और आपका पार्टी के बीच में साठगांठ है, आज भी आपने बीजेपी की स्पीच पढ़ने की बात कही है, कांग्रेस की स्पीच पढ़ने की बात नहीं की है, क्या ये दोबारा उस बात को साबित नहीं करता है? नंबर 1, जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा, उस समय उन्होंने कहा था कि ये मामला
मंत्री पद का नहीं है। उन्होंने मुझसे मिलके कहा था, बाकियों से कहा था कि ये मान अवमानना का मामला है, ये कोई पद का मामला नहीं है और उनकी बात न मानने का हमारे पास कोई आधार नहीं है। अगर कोई हमारा साथी कहता है, एक सेकंड सवाल पूरा जवाब दे देना ना उसके बाद। हमारा कोई साथी यदि आके हमसे कहता है कि देखिए मेरे लिए मंत्री पद का कोई मामला नहीं है, ये केवल मान अवमानना का मानना है, तो हम उस पर विश्वास करते हैं। मैंने उस वक्त भी विश्वास किया, लेकिन उसके बाद जो बात हुई है वो उन्होंने खुद कही है।